हेलो एंड वेलकम टू जिंजर कुकीज स्पा। आज मैं खड़ी हूँ कृषि विज्ञान केंद्र बारामती, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र स्टेट में है। चलिए हम एक एक सेक्शन जाकर देखेंगे और उसका इन्फॉर्मेशन लेंगे। आज का वीडियो फिशरीज के बारे में है। इसके साथ एक्वेरियम, एक्वापोनिक्स, बायोफ्लॉक और मोती फार्मिंग के वीडियो भी शामिल है। वीडियो में हर एक विषय के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में केवीके से हम फिशरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हमें इंफॉर्मेशन देंगे मिस्टर चंद्रकांत दाते। नमस्ते, मेरा नाम चंद्रकांत दाते। आज यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि मछली के बारे में बहुत फार्मर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसमें मछली पालन का जोड़ दिया तो उसको अधिक का इनकम मिल जाएगा। इस फार्म पॉन्ड में कम से कम 10 गुंठा में 5000 का मछली का सेट, यानी रोहू, कटला, साइप्रनेस, गिफ्ट तिलापिया ऐसे फिश से छोड़ के उसको अगर आप 1 साल के लिए संभालते हैं और 1 साल के लिए संभालने के लिए आपको कम से कम यील्ड अगर मिल जाता है 2000 क्विंटल, तो उसके लिए आपको खाना, मछली का जो हम खाना दिखाते हैं, इसका खाना जो लगेगा वो कम से कम 2000 क्विंटल लगता है। अगर खाने का कॉस्ट हम पकड़ लेते हैं तो कम से कम 50 से 60 रुपये किलो का खाने का कॉस्ट आता है और इसमें यील्ड हमें कम से कम 2000 क्विंटल मिलेगा। और मार्केट में प्राइस अगर हम देखते हैं तो कम से कम 150-200 रुपये किलो से बेचते हैं। सर, यहाँ का ट्रेनिंग के बारे में कुछ डिटेल्स दीजिए। मछली का ग्रो करने के लिए उसको कैसा फीड देना है, कौन सी मछली छोड़नी है, फार्म पॉन्ड कैसा बनाना है, पानी की क्वालिटी कैसी रखना चाहिए, इसके लिए हम 2 दिन का ट्रेनिंग लेते हैं। फार्मर्स पूरा इंडिया से यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। 2 दिन आने के बाद इतना दूर से आते हैं तो यहाँ उनका रहने का और भोजन का सब इंतजाम किया जाता है। तो उसके लिए नॉमिनल हम चार्जेस यहाँ लेते हैं। और फीड कैसा बनता है, फीड कैसा देना है और फीड देने के लिए क्या है, इसके और मछली के जो कोई रोग है, डिसीज है, उसके बारे में कंट्रोल कैसा करना है। और मछली का क्या है, पहले जिंदा रखना पड़ता है और मछली को ग्रो करने के लिए ग्रो होना चाहिए। हम अगर पहले बोले कि 1 साल में कटला, रोहू, साइप्रस होगा तो कम से कम 1 किलो का बढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सेल के लिए 1 किलो ही चाहिए। और जो तिलापिया फिश है कम से कम 6 महीने में 6 से 600 ग्राम तक तो बढ़ना चाहिए, तो वो मार्केट में सेल होगा। और ये जानकारी के टेक्निक के लिए उसको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। और ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आप करेंगे तो इसके लिए हम ये कृषि विज्ञान केंद्र इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का है, आईसीएआर का है, और ये सर्टिफिकेट भी आईसीएआर का हम फार्मर को देते हैं। फिश फार्मिंग के बारे में केवीके का बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी कलेक्ट किया है, आप लोग देख लिया है। लेकिन वो फिश फार्मिंग के लिए जो इस्तेमाल होते हैं पानी का मेंटेनेंस, कई सारे फैक्टर्स है वो मेंटेन करना पड़ता है। पानी का पीएच, हार्डनेस, टेम्परेचर, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, सलाइनिटी जैसे अनेक पैरामीटर्स को चेक करने का जरूरत है। जब किसान पानी का सैंपल यहाँ भेज देते हैं तब ये सब पैरामीटर्स चेक करने के लिए अलग अलग मशीनों के इस्तेमाल किया जाता है। सर, मछली पालन करने वाले किसान कितने बार ऑक्सीजन, पीएच वगैरह और सस्पेंडेड पार्टिकल्स और बैक्टीरिया वगैरह कैसे उनको कितना बार चेक करना? हाँ, पहले वो जब फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके पहले वो सब टेस्ट करना चाहिए। हाँ, बाद में अगर जरूरत पड़े तो 2 महीने के बाद आप इंटरवल में कर सकते हैं, 2 महीने के इंटरवल। हाँ, अगर कोई उसका क्वेश्चन आता है तो हम बोलते हैं कि आप पानी चेक करने के लिए आइए। जैसे हमारे जैसा डॉक्टर बोलते हैं कि आपका ब्लड चेक करना चाहिए, जरूरत से बोलते हैं, जरूरत पड़े तो। वैसे फार्मिंग के लिए उनको जरूरत पड़े तो हम बोलते थे चेक करना चाहिए, लेकिन शुरू में कंपल्सरी वो चेक करना चाहिए। लेकिन ये पीएच और ऑक्सीजन आई थिंक 2-3 दिन में चेक करना चाहिए, है ना? नहीं, वो भी जरूरत नहीं। नहीं। कैसे मालूम पड़ेगा पानी में ऑक्सीजन कम है, पीएच लेवल इम्बैलेंस हो गया, कैसे मालूम पड़ेगा? वो जो पीएच लेवल इनबैलेंस हो गया है लेवल, उसका पानी का जो कलर है वो कलर के हिसाब से उनको मालूम होगा। अगर बहुत है उसका कलर हरा हो गया, ऊपर से कम दिखता है, इसके लिए थोड़ा सा डाउट आता है तो बोलते हैं हम पानी जा। अगर ऊपर से कम उनको 1 फीट तक है, इसके लिए ये इक्विपमेंट ये पानी में डालते हैं। ये पानी में डालने से ऊपर से हमें 1 फीट तक ये दिखाई दिया है तो समझने का पानी अच्छा है, कोई डाउट नहीं पानी का। अगर ये दिखता नहीं है तो इसमें समझने का अमोनिया बढ़ गया होगा, पीएच बढ़ गया होगा, इसीलिए उसको चेक करने के लिए। और ये ऑक्सीजन लेवल जनरली ओपन है, इसलिए कम होने का चांसेस
कुछ नहीं चांस नहीं है, क्योंकि क्या है ओपन कंपाउंड में अगर ये होता है तो उसके लिए क्या होता है कि इसमें जरूरत ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन वो रेनी सीजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, उस टाइम थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, लेकिन जब धूप निकलती है तो फिर मेंटेन हो जाएगा। केवीके के एक्वेरियम सेक्शन में आप सबका स्वागत। जानते हैं इसका बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? हाँ, एक्वेरियम के बारे में क्या है, घर में अगर हम एक्वेरियम लेते हैं तो दो तरह की हमारे घर में एनर्जी, एक निगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो अगर घर में हमारे पॉजिटिव एनर्जी अगर तैयार करना है तो इसके लिए एक्वेरियम रखना चाहिए, क्योंकि सब लोग इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। मछली क्या सिखाते हैं कि रुकना मत, आप रुकना मत, काम करो, एक जगह रुकना मत, ये सिखाते हैं। इसके लिए हम अगर उनकी तरफ देखते हैं, आप देख रहे हैं कि मछली कहीं रुकी नहीं, रात दिन वो चलती है और हमें भी बोलती है आप भी चलो, आप भी रुको मत। तो ये पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है कि घर में जो झगड़े होते हैं वो खत्म हो जाते हैं एक्वेरियम रखने से, और जो बीमार होने जाते हैं लोग, जैसे हार्ट अटैक वगैरह समस्या होती है तो वो भी कम होती है। इसके लिए क्या है, साइंस क्या बताता है, अगर हम इसके ऊपर ध्यान देंगे, ये मछली के ऊपर ध्यान रखते हैं तो हमारे दिमाग में जो अलग अलग विचार आते हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसीलिए हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। हम स्ट्रेस कम होने से हमें हार्ट अटैक नहीं आता, ये उसका लॉजिक है। और दूसरा ये मछली हमें रुकना मत सिखाती है, तो ये देखो आप चलते रहो, क्योंकि हमें वो बोलती है काम करो, काम करने से क्या हमारे वो मेंटेन रहता है बॉडी और हमारा दिमाग भी अच्छा रहता है। तो ये सब करने के लिए ये एक्वेरियम करता, हम क्या करते हैं, इसका ट्रेनिंग भी लेते हैं, एक 8 दिन का ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे युवक है, बहुत युवती है, उनको कुछ काम चाहिए, इसके लिए वो एक्वेरियम शॉप भी खोल सकते हैं शहर में। इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 60% तक सब्सिडी एक्वेरियम शॉप खोलने के लिए देती है, और ट्रेनिंग भी यहाँ मिलता है। तो ये बहुत बढ़िया है, अभी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके लिए, एक्वेरियम रखने के लिए, यानी ये बहुत फायदेमंद है, उसका घर आराम से यहाँ चलता है। तो ये करने के लिए तो अलग अलग मछली के कॉस्ट, ये मछली बहुत ब्रिलियंट है मछली, ये आप देख रहे हैं। ये इसकी कॉस्ट अगर आप देखेंगे, कम से कम इसकी कॉस्ट 20,000 तक इसकी कॉस्ट। मुझे 50 रुपए की भी मछली हमारे पास है, ये देख लीजिए आप, ये 50 रुपए की मछली है और ये 20,000 की मछली। और अगर इसका वो इतना बड़ा होगा तो इसके अलग क्वालिटी में वो 1 लाख तक में इसकी कीमत है। इसका ब्रीडिंग भी हो लोग कर सकते, तो इसे एक अच्छा सा बिजनेस है, फार्मर के लिए भी अच्छा है, घर में रखने के लिए बहुत है, और बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। फिशरीज के एक्वापोनिक सेक्शन में आप सबका स्वागत है। इसका प्रिंसिपल क्या है सर, आप हमें बताएंगे? एक्वापोनिक्स मीन्स इंटीग्रेटेड फिश एंड वेजिटेबल फार्मिंग, IFS मॉडल है। क्या होता है कि हम सिर्फ मछली अगर ग्रो करेंगे, इसको बोलते हैं रास सिस्टम, ये सर्कुलर वाटर सिस्टम। इसके लिए क्या होता है, ये पानी में मछली रहती है और मछली क्या करते हैं, मछली को हम खाना देते हैं, खाना देने के बाद वो एक्स्ट्रा छोड़ देती है, उससे क्या होता है कि अमोनिया बढ़ता है। अमोनिया मछली ग्रो के लिए बहुत हानिकारक है, तो अमोनिया का करना क्या कर पड़ेगा, तो अमोनिया का कन्वर्जन हम नाइट्रेट में कर देंगे। नाइट्रेट मीन्स क्या है कि ये प्लांट का खाना है होगा, हम जो वेजिटेबल लेते हैं उनका खाना होगा। तो इसके कन्वर्जन के लिए क्या किया है, ये अमोनिया का पानी जो है मछली का, ये हम मोटर से लिफ्ट कर देते हैं, और ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये जो है फिल्टर है, बायो फिल्टर बोलते हैं इसको। ये बायो फिल्टर में क्या होता है कि पहले बायो फिल्टर में अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रेट में होता है, तो नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया काम कर देती है इसमें, वो बायो बबल्स इसमें रहते हैं। और ये पानी जो आता है, ये देखिए, ये आपको मैं पानी दिखाता हूँ, ये पानी कम से कम 6 महीने का पानी है, लेकिन इसकी क्वालिटी अगर बोलेंगे तो आप पी सकते हैं पानी, इतना फाइन क्वालिटी का पानी। आने ये जो प्लांट है, अब ये देखो उसमें बैंगन लग गया है, ये इसके ग्रो करने के लिए इसको मिट्टी वगैरह कुछ नहीं था, हम कंस्ट्रक्शन के लिए जो थ्रश यूज किया जाता है वो यूज किया है, क्योंकि वो बहुत सिर्फ रूट की सपोर्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके देखिए, इसमें कोई भी मछली के पानी के अलावा कोई भी इसको खाद हमने केमिकल दिया नहीं है, और पेस्टिसाइड भी कुछ दिया। इसको इसकी इतनी इम्यूनिटी पावर है, तो उसको कोई उसके कीड़ा और रोग भी उसकी तरफ आते नहीं है ज़्यादातर, इतना अच्छा है। 100% ऑर्गेनिक है। ये बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है। ये बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में क्या किया जाता है,
आप देख रहे हैं कि ये टारपोलिन पेपर यूज किया है और एक जाली है, गैल्वेनाइज की जाली यूज किया है हमने। इसके ऊपर पेपर बिठाया है। सपोर्ट के लिए हमने थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया है नीचे ब्रिक्स का। और ये जो टैंक है इसमें वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी है 30,000 लीटर। ये 30,000 लीटर टैंक में हम मछली पालन कर सकते हैं। तो मछली पालन के लिए क्या चाहिए, तो ये कम जगह है, इसके लिए उसको हमने ब्लोअर बिठाया है क्योंकि उसको ज़्यादातर पानी में ऑक्सीजन मिलाना चाहिए। तो जैसा मछली पालन के लिए, मछली ग्रो करने के लिए कम से कम 4 के ऊपर ऑक्सीजन चाहिए लेवल, इसके लिए वो ब्लोअर वगैरह बिठाए। आप देख रहे हैं ये जो है ऐसे एरिएशन चल रही है, ये इसके ब्लोअर इसको यूज किया है। इससे क्या होता है, ये ब्लोअर बाहर का हवा खींच के अंदर छोड़ दिया जाता है। इसमें क्या है, ये मछली 6 महीने में बढ़ती है। 6 महीने में कम से कम 500 ग्राम तक बढ़ेगी और आग में सेल के लिए इसको यूज किया जाता है। सर, ये मछली पालन से जो इनकम मिलना चाहिए किसान को, कितना तक मिल सकता है? ये देखो, हम इसका एक टैंक का क्या कॉस्ट निकालेंगे। ये एक टैंक है 30,000 लीटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का टैंक है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 2000 मछली का सीड डाल सकते हैं 6 महीने के लिए। हाँ। ये 6 महीने के लिए हम शुरू में जो मछली का वेट होता है 1 ग्राम तक होता है और 6 महीने के बाद वो 500 ग्राम तक बढ़ती है। बाहर अगर हम बेचने जाएंगे तो 200 रुपए किलो से वो मार्केट में चला जाता है। तो कम से कम 1,40,000 तक इसका इनकम मिल सकता है। 1 किलो मछली बढ़ने के लिए कम से 70 से 80 रुपए हमारा खर्चा होता है। यानी कितना हो गया हमारा खर्चा, ज़्यादा जैसा 50-60 हजार रुपए तक खर्चा हो गया। यानी 1 से 1.5 लाख रुपए हम एक टैंक में कमा सकते हैं इसमें। फिशरीज के नेक्स्ट सेक्शन पर्ल फार्मिंग है, इसके पूरे जानकारी हमें सर अभी देगी। अभी हमने ये कृषि विज्ञान केंद्र के मछली पालन सेक्शन में आपने फार्म पॉन्ड में मछली पालन कैसे होती है, यानी हमने देखा है कि एक्वेरियम शॉप कैसे हम चला सकते हैं, एक्वेरियम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में मछली पालन के लिए कि अलग अलग मछली पालन के लिए पानी परीक्षण कैसा करना चाहिए उसकी लैब हमने देखी है। इसके बाद हमने देखा है कि बायोफ्लॉक में कैसे मछली पालन करते हैं, एक्वापोनिक्स में कैसे मछली पालन करते हैं। और अभी जो ज़्यादा लोगों का अट्रैक्शन है, हमारे यंग युवक हो, फार्मर्स हो, महिला हो, सबका अट्रैक्शन है कि वो पर्ल फार्मिंग कैसा किया जाता है, मोती पालन कैसा किया जाता है। मोती पालन, पर्ल फार्मिंग क्या होता है, ज़्यादातर समुद्र में मोती हमें मिलता है, पर्ल मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं, वो नेचुरल है। तो वही मोती कैसे हम यहाँ बना सकते हैं, इसके लिए बहुत कम जगह चाहिए। आप फार्म के अपने घर के टेरेस के ऊपर बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसा ज़्यादा जगह चाहिए ऐसा कोई नहीं। घर में बैठे बैठे आप सपोर्टिंग आप बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए हमें, ये सीमेंट का सब टैंक बनाया है हम। कैसा 1 मीटर डेप्थ का एक टैंक है और 1 मीटर विड्थ है इसमें और 3 मीटर उसका लेंथ है। ऐसे 10 टैंक हमने यहाँ बना दिया है सीमेंट के। इसमें क्या किया है, हमारा जो मछली है जैसा रोहू है, कटला है, साइपर, इसमें इसको छोड़ दिया है कि उसको सपोर्टिव चाहिए पर्ल फार्मिंग के लिए। सपोर्ट जो खाना खाती है रोहू कटला, उससे वो जो एक्सट्रैक्ट बनाता है, हरा ग्रीन फाइटोप्लांटम बनाते हैं, उसके फाइटोप्लांटम के ऊपर ये इसका सिंपला जो है वो खाना खा के वो ये करते हैं। ये डाई, ये मछली का एक करने के लिए ऑपरेशन छोटा सा करना पड़ता है। जैसे ये इसके लिए ये पैचुला वगैरह यूज करके इसमें क्या करता है, डाई जो है ऐसे डालनी पड़ती है इसमें। यानी ये डाई डालने के बाद ये उसमें पानी में छोड़ देने का। ये 15 महीने में उसमें पर्ल तैयार अंदर होता है। जैसा ये पर्ल आप देख रहे हैं, ये देखिए पर्ल कैसे ऐसे अलग अलग टाइप से पर्ल बना देते हैं। और हमारे अगर नेचुरल चाहिए, हाफ राउंड चाहिए, तो इसके लिए ये डाई यूज किया जाता है, जैसे समुद्र में बनती है ये डाई। इसी तरह से मछली का इसमें मसल में पर्ल बनते हैं और वो कॉस्ट अलग अलग आते हैं। इसकी कॉस्ट अगर मार्केट में हम देखने के लिए जाएंगे तो 400 रुपए का हमें एक मोती मिल सकता है। अगर ये मोती बना से दिया राउंड हाफ राउंड, तो कम से कम 20,000 तक का भी कीमत का मोती हम यहाँ बना सकते हैं। ये जगह इतनी कम, इतने ये 1 मीटर डेप्थ में और 1 मीटर विड्थ और 3 मीटर लेंथ में, इसमें इतनी कैपेसिटी में कम से कम हम 100 पर्ल बना सकते हैं इसमें। अभी आपको जो ग्रो हुआ है पर्ल, अभी ये हार्वेस्टिंग के लिए आया है इसमें। अभी
ये हार्वेस्ट के लिए इसमें सब पल तैयार हो गए हैं। तो कम से कम एक मसल में हमें 2 से 3 हमें इसमें पल मिल जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं। वो एक बार छोड़ दिया तो वो अलग से खाना खाती है, वो वही बना हुआ और वही पानी का मेंटेन करते हैं, उसे डबल इनकम मिलता है। एक मछली भी मिलती है, फिश भी मिलता है और हमें पल भी मिलता है। आपके पल ये 15 महीने के बाद हार्वेस्ट करने के ऐसे खोल के, ये खोलने के बाद एक मशीन से आप निकाल सकते हैं। तो ये पल फार्मिंग अगर आपको करना है तो आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बारामती, हमारा नाम है चंद्रकांत दाते, हमारे साथ है शिवनाथ भोईके और जो हमारा दूसरा साथी है संदीप नवले। ये हम 3 लोग यहाँ काम करते हैं। प्रशिक्षण के लिए अगर संपर्क किया तो आपको कैसा, ये अलग अलग टाइप का मछली पालन है, फार्म पॉन्ड में कैसा मछली पालन करते हैं, एक्वेरियम का म्यूजियम आपके शॉप कैसे खोला सकते हैं, आप हैचरी कैसे सेटअप करते हैं, बायोफ्लॉक और एक्वापोनिक्स पर टाइप का मछली पालन कैसे कर सकते हैं, इसके और ये पर्ल फार्मिंग में सब कैसे मछली पालन करते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट से कैसी सब्सिडी मिलती है उसके बारे में जानकारी और इसका जो ट्रेनिंग है वो भी हम देते हैं। इसके लिए हमारे ये जो साथी है ये संदीप नवले है, ये भी यहाँ काम करते हैं। तो आप हमारे संपर्क करने के लिए हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र का संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा नंबर है चंद्रकांत दाते 9422519134। इसीलिए धन्यवाद। थैंक यू सर। हर एक वीडियो में बताया गया है कि किसानों को यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। आपको इसमें कौन सा वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।